हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टार में आपका स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं कार्बन यौगिक के 3 वीडियो। पार्ट नंबर 3 है दोस्तों, ये है ना। पिछले वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, अपन चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के मुख्य बिंदु। कार्बन के मुख्य बिंदु क्या हैं दोस्तों, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन के मुख्य बिंदु। कार्बन के मुख्य बिंदु क्या क्या है, अगर आपसे पूछ ले कार्बन की विशेषताएं बताइए तो अपन को यही चीज़ें उसमें लिखनी हैं। तो कार्बन के अधिकांश यौगिक क्या होते हैं, सहसंयोजी होते हैं। क्या होते हैं, सहसंयोजी होते हैं। कम गलनांक और क्वथनांक। अगर गलनांक और क्वथनांक की अगर अपन बात करते हैं तो आयनिक यौगिकों की तुलना में कार्बनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। कार्बन से अगर जो यौगिक बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसका क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं। अगर उदाहरण की मैं बात करूं तो अपने मीथेन गैस है। मीथेन गैस, इसके क्या है, एक कार्बन है, उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अगर मैं बात करूं एथेनॉल की, तो एथेनॉल से क्या है, OH। OH क्या है, एल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह है, तो वो क्या है, वो जुड़ा हुआ होता है। और कार्बन की संयोजकता कितनी हो, कार्बन कितने होते हैं उसमें, कार्बन कितने होते हैं उसमें, होते हैं कार्बन 2 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। अगर उसकी अपन बात करते हैं C2H, अब H हो जाएंगे 5 और OH कितने हो जाएंगे, OH। ये हो जाता है अपना एथेनॉल का सूत्र। ठीक है, इनके अब बात करते हैं अपन, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कमज़ोर होता है। ये क्या है, ये CH4 है। जैसे CH4 कार्बन डाई, जो कार्बन होता है अपना, हाइड्रोजन से 4 बंध बनाता है। वो क्या है, उनको थोड़ा सा गर्म करने पर टूट जाता है। तो वो क्या है, आकर्षण बल बहुत ही क्या होता है, कमज़ोर होता है। अगर अपन इसको मीथेन गैस को थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वैसे तो ये गैस तो रहती है, लेकिन क्या है, ये अपने को मीथेन गैस अपने को क्या करती है, ये थोड़े से अपन इसको गर्म करते हैं तो उसी पे ही टूट जाती है। मैंने कल आज के वीडियो में आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इनके इनमें सहसंयोजी बंध होने के कारण कोई आयनिक बंध नहीं बनता। ये क्या है, सहसंयोजी बंध होने के कारण इसमें क्या है, आयनिक बंध नहीं बनता। कभी अपन ने देखा नहीं होगा कि CH+ के रूप में लिखते हैं, CH- के रूप में लिखते हैं, तो अपन इसको नहीं लिख सकते। ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन से बने परमाणु क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। चलते हैं अब अगली स्लाइड पर। ठीक है, ये देख लो दोस्तों, आपको अच्छा से दिख रहा होगा, जूम कर देता हूं मैं। अब इधर है अपना कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब यौगिक है अपना। अब इधर है एसिटिक एसिड, जो इसे एसिटिक अम्ल जिसे अपन कहते हैं। इसका केल्विन का बात करते हैं अपन, गलनांक की, तो गलनांक होता है इसका 290 केल्विन। कितना होता है, 290 केल्विन। और अपन इसकी क्वथनांक की बात करते हैं तो क्वथनांक कितना होता है, 391 केल्विन। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा केल्विन है इसका। गलनांक और क्वथनांक इसका क्या है, सबसे ज़्यादा है। अब अपन बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म की क्या है, क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र ये है CHCl3। ये परीक्षा में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एसिटिक अम्ल का सूत्र बताइए, क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताइए। तो बहुत सी बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है 10th बोर्ड में। और ये आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो 209 क्या होगा, इसका गलनांक होगा। और क्वथनांक कितना होगा, 334 केल्विन। अब एथेनॉल की अपन बात करते हैं, जिसका सूत्र है CH3CH2OH। ये सूत्र भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और इसका केल्विन कितना होगा, इसका गलनांक कितना होगा, तो 156 होगा। और इसका क्वथनांक की अगर अपन बात करते हैं तो 351 होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही होगी आराम से। धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सुनना और बढ़िया देखना इसमें। अब मीथेन की अपन बात करते हैं तो मीथेन क्या है, CH4 है, जिसका गलनांक सबसे कम होता है। क्यों होता है, सबसे कम होता है। इसका गलनांक होता है 90 केल्विन और इसका क्वथनांक होता है 111 केल्विन, जो कि सबसे कम है, जो कि सबसे कम है। अब आपसे परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा गलनांक व क्वथनांक वाली प्रोडक्ट कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, उत्पाद कौन सा है, सबसे गलनांक और सबसे कम गलनांक और सबसे कम गलनांक वाला प्रोडक्ट कौन सा है। तो अपन सबसे गलनांक और क्वथनांक की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें मीथेन लिखना है। और एसिड अगर सबसे ज़्यादा वाली बात आती है तो ज़्यादा वाली बात में अपने को क्या लिखना है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड पर। ठीक, गलनांक व क्वथनांक कम होने का कारण, अब ये तो आपने बात समझ ली कि कार्बन क्या होता है, कार्बन कितने केल्विन पर गल जाता है, क्वथनांक क्या होता है, ये अपने आपके बातें देख ली। अब बात करते हैं कारण क्या है, गलनांक और क्वथनांक कम होने का कारण क्या है, कार्बन का बंध कमज़ोर होने का कारण क्या है। तो कारण है आयनिक संयोजी आयन की यौगिक में मजबूत स्थिर वैद्युत बल होता है। मजबूत क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल होता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक से अधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कार्बन यौगिकों के मध्य स्थिर वैंडर वॉल्स बल होता है। वैंडर वॉल्स बल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैंडर वॉल्स बल क्या होता है। जो क्या है, थोड़ी ही गर्मी से टूट जाता है। अगर अपन इसको थोड़ी सी गर्मी देते हैं तो वही टूट जाता है। अब निष्कर्ष की अपन बात करते हैं, यही कारण है कि मीथेन गैस सामान्य तापमान पर गैसीय अवस्था में होती है। ठीक है, अपन चलते हैं अब अगली स्लाइड पर। ठीक है, सभी को दिख रहा होगा। ठीक, अणुभार का क्या प्रभाव पड़ता है, अपन ने कारण देख लिया अब इसका, तो अब इसके बाद आता है अपना अणुभार का प्रभाव। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, अणुभार का प्रभाव, जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं का अणुभार बढ़ता है, जैसे जैसे कार्बन परमाणु बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, उसके गलनांक और क्वथनांक में भी परिवर्तन आता है, गलनांक क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन बात करते हैं तो मीथेन गैस का ये है, इसका कितने केल्विन पर क्वथनांक कितना है, इसका 111 है, और गलनांक कितना है इसका, तो आप बोलोगे सर 90 है, आपने सारणी में बताया था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एथेनॉल की। तो एथेनॉल का सूत्र ये है दोस्तों। अब एथेनॉल में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, और OH प्रक्रियात्मक समूह लगा हुआ है। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर 5 हाइड्रोजन और एक प्रक्रियात्मक समूह OH, जिसे अपने एल्कोहल से कहते हैं। ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपको संरचना समझ में आई होगी। अगर अपन इसके गलनांक की बात करते हैं तो इसका गलनांक कितना होता है, गलनांक मैंने आपको उसमें बताया है टेबल में। और क्वथनांक की अपन बात करते हैं तो क्वथनांक कितना होता है, 351 होता है। आप बोलोगे सर 351, बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, तो मैं अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड पर। ये आपने समझ लिया अणुभार क्या होता है, अणुभार का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अणुभार का जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती है तो वैसे वैसे गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब आता है इसके अपर रूप की बात करते हैं अपन, कार्बन परमाणुओं के अपर रूप। मैंने यहाँ टॉपिक नहीं लगाए दोस्तों, तो आप टॉपिक लगा लेना। ठीक है, ये परीक्षा में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
कि कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। कार्बन के अपर रूप कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आप बताओ कि सर एक तो होता है अपना क्रिस्टलीय और एक होता है ये अक्रिस्टलीय। बात सही क्लियर, बात सही क्लियर होगी। अब आता है अपना क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में क्या क्या आता है सर, बात होगी अपनी। तो क्रिस्टलीय में क्या आता है, एक तो आता है अपना हीरा, आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है, सभी को दिख रहा है। तो अपना आता है क्रिस्टलीय, एक तो आता है अपना क्रिस्टलीय और एक आता है अपना अक्रिस्टलीय। अब इसमें आता है एक तो हीरा और एक आ जाता है अपना ग्रेफाइट, एक आ जाता है फ्लोरीन। हीरा तो अपन ने देखा ही होगा, जो डायमंड होता है अपना। और ग्रेफाइट की अपन बात करते हैं तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट भी एक वो जिसे पेंसिल की नोक मैंने आपको उदाहरण दिया था अगली वीडियो में, तो उसमें ये था। अब फ्लोरीन, फ्लोरीन एक फुटबॉल की संरचना टाइप होता है, जैसे फुटबॉल में काले काले धब्बे होते हैं, वो तो मान लो आप कार्बन और जो वाइट वाइट पार्ट है वो अन्य हो गया, ठीक है। अब अपन अक्रिस्टलीय की अपन बात करते हैं तो अक्रिस्टलीय हो जाता है चारकोल, काजल और खनिज कोयला, तीनों हो गए, ठीक है। अब आप इसके पिक्चर की अगर बात करते हैं तो पिक्चर आप इसमें देख लीजिए, मैं जूम करके बता देता हूँ। ये तो है अपना ग्रेफाइट, ये है अपना ग्रेफाइट, ये है डायमंड का और ये है फ्लोरीन का। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इनके डायग्राम भी बनाना पड़ता है आपको। तो क्रिस्टलीय के उदाहरण दीजिए और उनके डायग्राम लिखिए, तो ये हो गया अपना। अपन चलते हैं अब अगली स्लाइड पर। ये देखिए, ये हीरे की संरचना है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हीरे की संरचना ये है, ग्रेफाइट की है, अपनी कॉपी में आराम से बना लेना और इनको प्रैक्टिस करना, ठीक है। ग्रेफाइट में ये जो काले काले बिंदु हैं वो है अपना कार्बन, और ये क्या है इसमें ग्रेफाइट में बेंजीन जैसी संरचना बना रखी है, ये जो आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, ठीक है। और ये है अपनी हीरे की संरचना, ठीक। और ये है अपना फ्लोरीन, ठीक है, ये है अपना फ्लोरीन। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।